Yes, good morning, students. Yesterday we have discussed uh, chapter challenges of the nation building. The topic was the three challenges. What were the challenges before India at the time of independence? And today we will discuss partitions, displacement and rehabilitations. मीन्स कि पार्टीशंस समय जो है कैसे उन लोगों को दोबारा से बसाना और ये जो है मेन जो प्रॉब्लम्स थी on 14th and 15 August 1947 not one but two nation state came into existence, India and Pakistan. 1947 में जब पार्टीशन हुआ उसमें टू नेशंस एग्जिस्टेंस में वन इज़ द इंडिया एंड सेकंड वन इज़ द पाकिस्तान. And here is the question, which theory was behind the partition of India in 1947? कि 1947 में partitions के पीछे कौन सी theory थी? That was the two nation theory. And what is meant by two nation theories and what was the two nation theory? कि two nation theory क्या थी? The two nation theories the two nation theories of Muslim League was behind the partition of India in 1947, and the two nation, according to the two nation theories, that there were the India's consisted were not one but the two peoples, and that was Hindus and Muslims, and that is why it demanded Pakistan is a separate country for Muslims. And this is the two nation theory, and that was at that time there was a two nation theory. जो पार्टीशंस हमें जो पार्टीशंस किसकी वजह से हुआ था कि टू नेशन थ्योरी की, एक इंडिया और सेकंड वन वाज द पाकिस्तान. एंड नेक्स्ट वन इज the Congress opposed the theory and the demand for Pakistan, but several political development in 1940s, the political competition between the Congress and the Muslim League and the British rule led to the decision for the creation of Pakistan. Here another question is name one is name the leader of the freedom movement of India who was popularly known as the frontier Gandhis. कि फ्रंटियर गांधीज़ के लिए कौन सा जो है जिसको कि फ्रंटियर गांधीज़ के नाम से जाना जाता था, दैट वाज द खान अब्दुल गफ्फार खान. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनालाइज द टू पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ 1940s दैट लेड टू द डिसीजन फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान. ये इसमें आपने आंसर देना है कि वन इज़ कांग्रेस क्या चाहती थी, कांग्रेस अपोज द थ्योरीज एंड डिमांड फॉर द पाकिस्तान. कांग्रेस जो है पाकिस्तान की डिमांड कर रही थी और कांग्रेस जो है क्या चाहती थी, दैट वाज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज दैट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मीन्स वन नेशंस यूनिटी ऑफ द कंट्री. बट मुस्लिम लीग जो है वो डिमांड्स द सेपरेट कंट्री फॉर पाकिस्तान, कि वो अलग चाहते थे, वो टू नेशन थ्योरीज जो है वो चाहते थे. एंड व्हाट वाज द रोल ऑफ द ब्रिटिश का इसमें क्या रोल था, ब्रिटिश का जो था दैट वाज डिवाइड एंड रूल, कि इनको आपस में लड़ाना और रूल करना है. एंड द प्रोसेस ऑफ पार्टीशंस, कि प्रोसेस ऑफ पार्टीशंस एट द टाइम द प्रोसेस ऑफ पार्टीशंस वाज द डिवाइडेड द इनटू द two countries was not an easy task. It was very difficult because such a division was not very painful but very difficult to decide and to implement. कि ये जो था बहुत मुश्किल था कि इस प्रोसेस को चलाना, पार्टीशंस को कैसे करना है, ये एक इजी टास्क नहीं था. और इसको पेनफुल तो था ही, लेकिन इसको डिसाइड करना कि कैसे इसको बांटा जाए और कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, बिकॉज इट वाज डिसाइडेड दैट द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटी, कि ये फिर डिसाइड करा गया कि जो रिलीजियस मेजॉरिटीज़ वाले जो एरियाज़ हैं उसको पाकिस्तान, जो रिलीजियस मेजॉरिटीज़ है, अगर हिंदू रिलीजियस मेजॉरिटी है या पाकिस्तान है तो उनको सेपरेट कर दिया जाए. That this was basically mean that areas where the Muslim were in majority would make up the territory of Pakistan and the rest was to stay with India. कि ये जो था डिसाइड किया गया कि जो
मुस्लिम्स मेजॉरिटी वाले एरियाज़ हैं वो पाकिस्तान में, और दो बाकी जो हैं वो इंडिया में रहेंगे. बट दिस आइडिया वाज नॉट वेरी सिंपल बिकॉज इट प्रेजेंटेड ऑल काइंड्स ऑफ डिफ़िकल्टीज़. कि यहाँ पर सबसे मेन डिफ़िकल्टीज़ क्या थी कि देयर वाज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ इन ब्रिटिश इंडिया. कोई भी ऐसी सिंगल बेल्ट नहीं थी जहाँ पर कि मुस्लिम्स जो थे मेजॉरिटी में थे वो फैले हुए थे, और इसलिए जो इजी नहीं था. और इसलिए जो है सेकेंडली जो है इसलिए जो ईस्ट और वेस्ट जो था उसमें जो इंडियन टेरिटरी थी उसमें जो मुस्लिम्स थे वो फैले हुए थे. और इसके अलावा थर्ड प्रॉब्लम जो थी कि मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस, टू ऑफ द मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया की उस समय क्या था, पंजाब एंड बंगाल. पंजाब एंड बंगाल जो टू मेजॉरिटी प्रोविंसेस ऑफ द मुस्लिम्स थी, उसमें बंगाल था और पंजाब, इनमें दोनों में ही जो थे लार्ज एरियाज़ ऐसा था जहाँ पर कि मुस्लिम तो थे ही, पर वहाँ पर नॉन मुस्लिम्स वर इन मेजॉरिटीज़, पर नॉन मुस्लिम भी वहाँ पर मेजॉरिटी में थे. कि इसलिए जो था ये डिसाइड करना कि जो है इनको कैसे जो है आपस में बांटा जाएगा, ये दैट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क. एंड अ लार्ज नंबर ऑफ द पीपल डिड नॉट नो द डे ऑफ द इंडिपेंडेंस. थी इंडिपेंडेंस के दिन भी बहुत सारे लोग जो थे वो ये नहीं जान पाए कि वेदर दे वर इन इंडिया और पाकिस्तान, कि क्या वो इंडिया में है या पाकिस्तान में है. मोस्टली वो इस चीज़ को नहीं जान पाए. और एंड द फोर्थ प्रॉब्लम वाज द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज़ ऑन द बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर्स. की बॉर्डर्स की दोनों साइड पे जो माइनॉरिटीज़ थे उनकी सबसे मेन जो थी प्रॉब्लम थी लैक्स ऑफ हिंदूज एंड सिख्स इन द एरियाज दैट वर नाउ इन पाकिस्तान, एंड इक्वली लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम ऑन द इंडियन साइड ऑफ पंजाब एंड बंगाल. की सबसे मेन प्रॉब्लम जो थी दैट वाज द प्रॉब्लम ऑफ द माइनॉरिटीज़. की बहुत सारे लैक्स ऑफ हिंदूज एंड सिख्स थे वो बहुत सारे जो थे उन एरियाज़ में थे जो कि पाकिस्तान में आ रहे थे, और सेम जो बहुत सारे मुस्लिम्स एरिया थे दैट वाज इन द साइड ऑफ द इंडियंस. तो इसलिए सबसे मेन जो थी ये प्रॉब्लम्स थी, और उनको जो है उनको ये क्लियर नहीं हो रहा था कि वो जो है पार्टीशन के समय जो है वो किस तरफ जो है वो जाएंगे. और गवर्नमेंट की तरफ से मोस्टली ये रियलाइज़ किया गया कि जो है इनको जो है पूरी सेफ्टी दी जाएगी, पर जो है नो हैड एनी प्लान फॉर हैंडलिंग दिस सिचुएशंस. की कोई भी प्लान उस समय नहीं था इस सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए. एंड people and the political leaders kept hoping that this violence was temporary and would be controlled soon. ज़्यादातर लोगों को ये विश्वास था कि ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है इसको हैंडल्स के वायलेंस को टेम्पररी है, इसको जल्दी से कंट्रोल कर लिया जाएगा. बट वेरी सून द वायलेंस वेंट आउट ऑफ कंट्रोल. मोस्टली जो वायलेंस थी वो आउट ऑफ कंट्रोल की उस कंट्रोल में लोग नहीं आ रही थी. एंड द माइनॉरिटीज़ ऑन द बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर्स वर लेफ्ट with no option except to leave their homes after a few notice. कि अब जो माइनॉरिटीज़ थे उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था. जो बॉर्डर्स के दोनों तो माइनॉरिटीज़ थे उनके लिए कोई भी ऑप्शन नहीं था कि अब वो क्या करें सिवाय कि अपने घरों को छोड़ने का, और जो है जैसे ही नोटिस आया उसके कुछ अर्स के बाद उनको अपने घर छोड़ने पड़े. थैंक यू.